मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा शत्रु कौन है? उत्तर है मन। लेकिन यह मन क्या है? क्या यह हमारी सोच है? क्या यह हमारी इच्छाएं हैं? या फिर यह हमारे भावनाओं का प्रवाह है? आज हम इस रहस्यमयी शक्ति को समझने का प्रयास करेंगे, जिसे मन कहा जाता है। मन एक अदृश्य शक्ति है जो हमारे विचारों, भावनाओं और इच्छाओं को नियंत्रित करता है। यही वह ऊर्जा है जो हमें निर्णय लेने में मदद करती है, हमें आगे बढ़ाती है या कभी कभी हमें भटका भी देती है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, उद्रेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादेत। आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः, अर्थात यदि मन नियंत्रित है तो वह हमारा सबसे बड़ा मित्र है, लेकिन यदि यह भटक जाए तो यही हमारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। आज के युग में मनुष्य का मन अशांत क्यों है? इसके पीछे कई कारण हैं। 1. विचारों की अधिकता। हमारा मस्तिष्क हर पल हजारों विचारों से भरा रहता है। 2. इच्छाओं का अंतहीन चक्र। हम हमेशा कुछ न कुछ पाने की चाहत में लगे रहते हैं। 3. आसक्ति और मोह। हम भौतिक चीजों से जुड़कर उनमें अपनी खुशी ढूंढने लगते हैं। 4. भय और चिंता। भविष्य की अनिश्चितता हमें बेचैन कर देती है। अब प्रश्न उठता है कि इस भटकते हुए मन को नियंत्रित कैसे किया जाए। 1. ध्यान, मेडिटेशन। ध्यान करने से मन की चंचलता कम होती है और हम अपने भीतर की शांति को अनुभव करते हैं। 2. जप और संकीर्तन। जब हम ईश्वर का नाम जपते हैं या भजन कीर्तन करते हैं तो मन की अशांति धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। 3. सत्संग और स्वाध्याय। अच्छे ग्रंथों का अध्ययन करने और संतों की संगति में रहने से मन सकारात्मकता की ओर बढ़ता है। 4. सेवा और परोपकार। निस्वार्थ सेवा से मन निर्मल बनता है और अहंकार मिटता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मामे वंशो जीवलोके जीवभूतः सनातना, अर्थात हर जीव परमात्मा का अंश है और जब मन परमात्मा से जुड़ता है तब उसे पूर्ण शांति प्राप्त होती है। गीता में श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया कि जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित करता है वही सच्चा योगी और ज्ञानी है। उपनिषदों में भी कहा गया है, मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः, अर्थात मन ही बंधन का कारण है और मन ही मुक्ति का द्वार खोल सकता है। अगर मन अशांत है तो दुनिया की कोई भी चीज हमें सुख नहीं दे सकती, लेकिन यदि मन शांत है तो कोई भी परिस्थिति हमें विचलित नहीं कर सकती। तो दोस्तों, मन को नियंत्रित करने की कला ही सच्चा आध्यात्मिक ज्ञान है। मन को ईश्वर के चरणों में समर्पित करके ही हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। जो व्यक्ति मन को जीत लेता है वह पूरे ब्रह्मांड को जीत सकता है। आइए इस जीवन को सार्थक बनाएं और अपने मन को आत्मचिंतन, भक्ति और सेवा द्वारा परमात्मा से जोड़ें।